नमस्कार दोस्तों, हम आपके प्रदीप लोधी बुंदेली और प्रदीप लोधी बुंदेली हारमोनियम चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम इसी चैनल पर हारमोनियम सिखाने वाले हैं। तो जितने लोग हारमोनियम सीखना चाहते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम हारमोनियम सिखाने वाले हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हम ढोलक सिखाते हैं, एक हमारा चैनल है प्रदीप लोधी ढोलक मास्टर के नाम से, उस पर हम ढोलक सिखाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी की नकल नहीं करते हैं, हम अपने अंदाज में खुद के तरीके से ढोलक सिखाया करते हैं। और जो लोग हमारी एक बार वीडियो देख लेते हैं वो लेसन सीख ही जाते हैं, क्योंकि सबसे हट के अंदाज है। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा है वो लोग जानते होंगे कि हम किस तरह ढोलक सिखाते हैं। उसी तरीके से एक हमारे अंदाज में नए तरीके से हारमोनियम हम आप लोगों के लिए सिखाना चाहते हैं। तो इस पर हम किस तरह से गानों को निकाल सकते हैं और उसके ट्यूटोरियल बनाकर हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जितने लोग हारमोनियम सीखना चाहते हैं, प्रदीप लोधी बुंदेली हारमोनियम चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, निवेदन करते हैं आप लोगों से। अब देखिए, जिस हारमोनियम में हम सभी प्रकार के गीत डालेंगे, जैसे कि बुंदेली गीत, लोकगीत, सभी प्रकार के फिल्मी गाने भी डाला करेंगे उसके ट्यूटोरियल बनाकर। तो निवेदन करते हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। अब देखिए, सबसे पहले हारमोनियम के स्वरों की जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूर देंगे हम, क्योंकि सबसे पहले स्वरों की पहचान होना ज़रूरी होता है हारमोनियम में। तो हारमोनियम में क्या होता है, हारमोनियम में टोटल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 4 कोमल स्वर होते हैं, एक तीव्र स्वर होता है। 4 कोमल कौन कौन से? रे, गा, धा, नी। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सही, ये शुद्ध स्वर होते हैं 7 स्वर। 4 कोमल स्वर होते हैं, रे, गा, धा, नी, और एक तीव्र स्वर होता है जो है मा। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है। अब हम सबसे पहले हारमोनियम में 12 स्वर होते हैं। 12 स्वरों में हम किसी के लिए भी सा मानकर, किसी स्वर के लिए भी हम सा मान सकते हैं। किसी भी 12 स्वरों में से किसी भी स्वर से हम कोई भी गाना निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यदि हम किसी भी स्वर से कोई भी गाना निकाल सकते हैं, तो ये स्वर पिच क्यों होती है? पिच इसलिए होती है क्योंकि हमारे गले की जो रेंज होती है हमारी, वो पिच कहलाती है। ठीक है, जैसा कि ये काली एक से, कुछ कलाकार होते हैं जो काली एक से गाते हैं, कुछ कलाकार 2 काली से गाते हैं, कुछ कलाकार 3 काली से गाते हैं, ये सी शार्प होता है। ठीक है, कुछ कलाकार 4 काली से गाते हैं, इसे जी शार्प कहते हैं। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि हम आप लोगों के लिए काली 3 से सिखाएंगे, क्योंकि बुंदेलखंड के तमाम कलाकार काली 3 से ही गाया करते हैं। बहुत कम कलाकार हैं जो काली 4 से, काली 1 से, काली 2 से, बहुत कम कलाकार हैं जो इन स्वरों से गाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड में काली 3 से ही बहुत से कलाकार हैं जो लोकगीतों के लिए भजन भी गाते हैं और तमाम प्रकार के गीत गाया करते हैं काली 3 से ही। तो हम आप लोगों के लिए काली 3 से ही सिखाएंगे। आप लोगों के लिए सबसे पहले हम काली 3 से स्वरों की पहचान करा देते हैं। इसके बाद में आप लोगों के लिए रोज़ एक नया वीडियो मिलेगा जिस पर हम हारमोनियम सिखाएंगे। एक नया गाना आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो निवेदन करते हैं, जो लोग हारमोनियम सीखना चाहते हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलते हैं हम सीधे हारमोनियम की तरफ, स्वरों की पहचान। नमस्कार। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हमने बताया, आप लोगों के लिए हम काली 3 से सिखाने वाले हैं। काली 3 ये होती है, इसे हम F शार्प कहते हैं। हारमोनियम में 3 सप्तकें होती हैं, जैसा कि ये होता है सी शार्प, काली 1। यदि हमने इसके लिए सा माना तो ये पूरी पिच ये होगी, और यदि यही स्वर, ये पूरी पिच अगर हम यहाँ लगाते तो इसे कहते हैं हम मंद सप्तक, और यदि वही पिच हम यहाँ लगाते हैं, ये पिच, तो इसे कहते हैं मध्य सप्तक, और यही स्वर यदि हम यहाँ लगाते हैं तो इसे कहते हैं हम तार सप्तक। ठीक है, अब देखिए आप, हारमोनियम में टोटल 12 स्वर होते हैं। जैसे हम इसे सा मानते हैं तो सरगम किस प्रकार बनेगी देखें आप। शुद्ध स्वर 7 हम आप लोगों के लिए बजाकर दिखा रहे हैं, आप एक बार देखें।
यहाँ से हमने यहाँ तक बजाया, 7 स्वर हमने बजाए, सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हैं जो हमने अभी बजाकर आप लोगों के लिए बताए। जैसे हमने इसके लिए अब ये पूरी सप्तक जहाँ यहाँ तक हमने नी तक बताया कि यहाँ तक 7 स्वर हैं, तो ये टोटल स्वर कितने होते हैं? हारमोनियम में टोटल स्वर होते हैं 12 स्वर। 12 स्वर जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं जो हमने अभी आप लोगों के लिए बजाकर दिखाए, जिनमें 4 कोमल स्वर होते हैं रे गा धा नी, और एक तीव्र होता है जिसे माँ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इस स्वर से आप लोगों के लिए सारी सरगम बजाकर दिखाई। बुंदेलखंड में बहुत कम कलाकार हैं जो काली 1 से, काली 2 से, काली 4 से और काली 5 से गीत गाया करते, वो कम कलाकार हैं। अधिकतर बुंदेली कलाकार जो होते हैं काली 3 से ही गाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए जो भी लेसन बनाएंगे काली 3 से ही आप लोगों के लिए हारमोनियम सिखाएंगे। जो भी गीत या कोई लोकगीत या कोई फिल्मी गाना है जो भी हम बनाकर डालेंगे आप लोगों के लिए काली 3 से ही आप लोगों के लिए सिखाएंगे। अधिकतर बुंदेली लेसन बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन करते हैं जो लोग नए हैं इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें आप। तो काली 3 ये होती है, इसे कहते हैं एफ शार्प। तो हम आप लोगों के लिए जो भी सिखाएंगे काली 3 से ही सिखाएंगे, इस स्वर से सिखाएंगे सा मानकर। और जब हम इस काली 3 को एफ शार्प के लिए यदि सा मानते हैं तो सरगम किस प्रकार बनेगी देखें आप। सा रे गा मा पा धा नी, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये जो अभी हमने बजाए हैं ये शुद्ध स्वर हैं काली 3 की। ये सरगम है सा से सा तक। इस सप्तक में हमने जैसा कि आप लोगों के लिए बताया कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं जिनमें 4 कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है, 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, जो अब हमने अभी बजाए हैं वो शुद्ध स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। अब हम आप लोगों के लिए पूरी सरगम ये आप लोगों के लिए बताते हैं कि कौन शुद्ध है, कौन तीव्र है, कौन कोमल स्वर है। देखें आप, सा ये होता है शुद्ध सा, ये होता है सा जो होता है स्थायी स्वर होता है, ये होता है सा, ये पा, सा और ये पा, ये दोनों स्थायी स्वर होते हैं, ना इनके कोमल होते हैं ना इनके तीव्र होते हैं। ठीक है, ये होता है सा, शुद्ध सा होता है, ये होता है कोमल रे, ये होता है शुद्ध रे, ये होता है कोमल गा, ये होता है शुद्ध गा, ये होता है माँ, ये होता है तीव्र माँ, ये होता है पा, ये होता है कोमल धा, ये होता है शुद्ध धा, ये होता है कोमल नी, ये होता है शुद्ध नी और ये होता है सा। ठीक है, तो हमने आप लोगों के लिए 12 स्वर हमने आप लोगों के लिए बता दिए किस प्रकार कौन सा स्वर क्या है, ये हम आप लोगों के लिए बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं जिनमें 4 कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जो भी लेसन बना के डालेंगे काली 3 से आप लोगों के लिए समझाएंगे और बिल्कुल एक नए अंदाज में, नए तरीके में, और एक बार में ही आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोगों के लिए समझ आ जाएगा कि हम आप लोगों के लिए क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता, जय श्री राम।